श्री शिवपुराण 17वां अध्याय प्रणव पंचाक्षरी का महत्व। ऋषियों ने पूछा, महामुनि, प्रणव एवं षडलिंग का क्या महात्मा है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार की नौका स्वरूप है, इसीलिए पंडित उसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच न नहीं और वह तुमने, अर्थात तुमने कुछ प्रपंच नहीं है, तुम में कुछ प्रपंच नहीं है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है। वह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इनको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ बार जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह आकार, उपकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात अ, उ, म, इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रमाण होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति का एकता स्वरूप तथा समस्त पापों का नाशक है। प्रकृति के इच्छुकों का हस्व प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा दोनों समय की संध्या वंदना में सर्वप्रथम ओमकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी शुद्ध हो जाती है, फिर इतने ही जप से तेज का, 9 करोड़ के जप से वायु का और 9 करोड़ के गंधादि का जप होता है। ब्राह्मण नित्य सहस्र मंत्र जप करने से ओमकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग का प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रियां होकर जो 5 करोड़ का जप करता है शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ नदी का स्थान और तप रूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नंदी का स्थान है उनके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। जहाँ नंदेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा के नहीं होती है। ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख का जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्यत्व से छूट क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है, तथा शूद्र 25,000 जपे तो वह ब्राह्मण के समान हो जाता है, क्योंकि वह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। भक्ति की यही महानता है। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती हैं और वे जितना मंत्र जपती हैं उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक पोषोपचार पूजन करता है वह शिव स्वरूप होकर शिव को प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ 18वां अध्याय बंध और मोक्ष। ऋषि बोले, सुत जी, बंध और मोक्ष क्या है? सुत जी बोले, ऋषियों, पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा है। इनसे छूटकर मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि, बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंचत मात्रा, यही सब 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8 में से यह देह है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है उसका नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल सूक्ष्म इंद्रियां का भोग करता तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोर से बारंबार बंधकर कर्मों से 3 शरीर सहित चक्रवत भ्रमता रहता है। 8 प्रकृति ही 8 चक्र है। शिव इनसे परे हैं, वही चक्र करता है, वही 8 को बस में किए स्थित है। जो मन, वचन, शरीर और धन से वीर लिंग का भक्त जनों में शिव भावना करके उसकी पूजा करते हैं, वह उन पर वे महेश जो प्राकृतिक से परे शिव हैं निसंदेश अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। सुत जी बोले, ब्राह्मणों, मैं लिंग हूँ जिससे सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्राकृतिक से भी बनाए हुए बहुत से लिंग है जिसे शिव जी जानते हैं।
हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी पर 5 लिंग हैं, स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग, 4 लिंग और गुरु लिंग है। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फाड़ कर निकला हो, वह स्वयं भूलिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। सुवर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि को वैदिक में या लिंग को प्रणव मंत्र से मंत्र पत्र लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करें तो वह बिंदु नादमय लिंग स्थानवर और जंडम रूप शिव दर्शन के योग है। विधि अनुसार लिंग जो संपुट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापना करें और नित्य भोजन निवेदन करें। यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए लोगों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। स्त्री हो या पुरुष, उन्हें सदैव भस्म धारण करनी चाहिए। दिन हो या रात, किसी समय भी सजल भस्म को त्रिपुर सहित धारण करके जो शिव की पूजा करता है उसे शिव पूजन का सारा फल मिलता है। शिव मंत्र से भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव परायण ही शिवाश्रमी है। शिव व्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता। गुरु के हाथों सीख कर नित्य भस्म धारण करना उचित है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस, तामस, तोम गुण तीनों का नाश कर शिव जी का बोध कराता है। इसीलिए ज्ञानी गुरु सर्वथा पूजनीय है, शिष्य के समान है और यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। जन्मदाता पिता पुत्र को संसार सागर में डुबो देता है, परंतु जन्मदाता पिता गुरु उसे संसार सागर से पार करा देता है। यह कर्म और वचन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। सब कर्मों के आदि में विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए सर्व देवताओं का पूजन करें। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के पाप दोष देवादिक पूजन से शांत हो जाता है। दानादिक नियम की पालन करना पड़ता है और प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान प्रदक्षिणा सहित करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान करें और 1000 ब्राह्मणों को भोजन करावें। दरिद्र हो तो गौ को भोजन करावें। निर्धन हो तो यथाशक्ति भोजन करावें। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें और सबके अंत में शिव का महाअभिषेक करें तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण करके बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि इस प्रकार का यज्ञ प्रत्येक वर्ष फागुन मास में करें तो बहुत दोषों की शांति हो जाती है। परंतु ऐसा विधि सहित दक्षिणायुक्त यज्ञादि कर्म धनाभाव के कारण करने से असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवें और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करें। 10,000 लक्ष अथवा 1 करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात शिव भगवान से प्रार्थना करें, हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है यह सब मुझ सहित आपका ही है। मैं अपनी देह से नम्र हूँ प्रभो, सब मुझ सहित आपका ही है। मैं अपनी देह से नम्र हूँ प्रभो, आप महान हैं और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। प्रार्थना करके नमस्कार पूर्वक आत्मज्ञान की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावें वैसा ही पापनाशक करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा करना सर्वश्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप, प्रणव, ओमकार ही दक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करें। अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवें। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण प्राप्त नहीं होता और मुक्ति को पाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक वृद्ध होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीरों को वश करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्ति कहा जाता है। और शिवजी ही उस माया चक्र के प्रणेता हैं। शिवजी ही सबके मरण कारण हैं। शिवजी ही माया में नमस्कार शिवजी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव को इस प्रकार
षोडशोपचार वाली पूजा कर प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करते हैं, उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। शिव मंत्र के रहस्य को शिव जी ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। अतः शिव भक्त को चाहिए कि नित्य प्रति शिवलिंग का आश्रय करके वास करें।